कहा जाता है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हर लोग अपना भविष्य और अपनी तकदीर को आजमाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं और जनता जिसको चाहे सरताज पहनाए और जिसको चाहे मटिया मेट कर दे। जनता है, सब जानती है। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं, ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचा हूं और जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचा हूं कि आज के समय में, आज इस आधुनिक दौर में, जहां डिजिटल भारत की बात की जाती है, जहां समाज हित की बात की जाती है, जहां परोपकार की बात की जाती है, तो वहां राजनीति की बात ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ऐसे एक निर्दल प्रत्याशी है जो देवरिया लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बिगुल फूंक चुके हैं और ऐसे दो प्रत्याशियों के बीच में, जहां एक तरफ से महाभारत होता हो और वहां एक प्रत्याशी, एक धनुधर अपनी एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर और उन महाभारत के योद्धाओं को लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी कहानी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो हम पहले पहले भाई साहब से परिचय जानेंगे जो इस समय क्या नाम है, निर्दल प्रत्याशी हैं और देवरिया लोकसभा सीट 66 से ये लड़ रहे हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये इनके शुरुआती दौर जो राजनीति में कब आए और आगे की सोच क्या है। फिर मैं अदल मुद्दे पे बात करूंगा। हमारे दर्शकों, हमारे चैनल में ऑल 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एके साहब और हमें मौका देने के लिए। ये बताइए, आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कब हुई और आगे आपकी सोच क्या है? हमारी राजनीतिक करियर का, पर्सनल करियर का शुरुआत तो ये लोकसभा इलेक्शन से हो रहा है, लेकिन हम लोग 2015 से गांव के प्रधानी में इन्वॉल्व थे और जब हमारे पिता का देहांत हुआ 2013 में तो हम तहसील पहुंचे अपना खेत में नाम चढ़ाने के लिए। तो हमसे 20,000 रुपये का डिमांड किया गया था। तो हमने पता किया कि भाई ये 20,000 जो मांग रहे हैं इसके ऊपर कौन है, तो पता चला प्रधान है। तो फिर हम लोग प्रधानी का चुनाव लड़े और जीते भी और उसी लेखपाल को बुला के इस पूरे गांव का हम लोगों ने नाम भी चढ़ा दिया बिना पैसे का। अच्छा, यानी पहली शुरुआत आपके प्रधानी से राजनीति की शुरुआत होती है। जब आपको ठोकर लगता है तो आपने उस जगह को पाकर और जनता की भलाई के लिए उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस समय लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, सीधे आप प्रधानी के बाद ना विधायकी ना जिला पंचायत और सीधे आपने लोकसभा को चैलेंज कर दिया। इसकी क्या सोच रही है? देखिए, हम लोग का जो कैलिबर है, प्रधानी में भी लिमिटेशंस हैं। जैसे हमारे चाचा प्रधान हैं तो हम लोग देखे कि वहाँ पे भी सेक्रेटरी हुआ या फिर जितने भी लोग हैं वो सारे प्रधान को अलग तरीके से काम नहीं करने में ज़्यादा मदद करते हैं। तो फिर हमने कहा कि यार सबसे ऊपर क्या चुनाव है, सबसे ऊपर है लोकसभा और हमारा कैलिबर भी है और मेहनत भी है, इसलिए हमने लोकसभा चुना इस बार का 2024 का लड़ने के लिए। अच्छा, तो चुनाव आप लड़ रहे हैं तो ये सबसे जरूरी है। आजकल जब भी चुनाव आते हैं तो हर एक लोग, हर पार्टियां, जैसे बीजेपी का अपना मोटो है, कांग्रेस और गठबंधन यानी सपा वगैरह का ये अपना सब मोटो एक हो गया है। सारे दमखम से अपनी पार्टी से लेके लड़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको क्या कह रही है? देखिए, युवा होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। और हमारे बच्चे जो 10-12 में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं वो, और जो बच्चे मन से पढ़ रहे हैं और जाके एग्जाम दे रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि साहब थोड़ा सा बुद्धि लगाने का समय आ गया है कि जो ने सरकार से पूरा पाकिस्तान कापता, जेकरी बुलडोजर से पूरा यूपी हिलता, ओकरी मेज के नीचे केहू पेपर लीक कर दी, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो और पेपर लीक भी हो गया है तो 6 महीना में इम्तिहान होगा, 3 महीना में हमारा लोकसभा खत्म हो जाएगा और 9 साल में भर्तियां नहीं हुई तो अब क्यों होगा। अगर हमारे जैसा एक शिक्षित बंदा अगर संसद में रहता तो हमने कहते जाए बाबू बार बार पेपर लीक होता, हमने के काम है कानून बनौले के, अब एगो कानून में संशोधन कर देवे के। आप लोग ट्रेन से जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन टिकट कटाते हैं, 49 पैसा लेता है और 2 लाख का बीमा कर देता है। उसी तर्ज पर क्यों नहीं जितने भी सरकारी वैकेंसियां आती हैं, 400-500 रुपये का फार्म बच्चे भर रहे हैं, उनसे 50 पैसा और ले लिया जाए, 5 लाख का बीमा कर दिया जाए कि किसी भी कारण से अगर परीक्षा का परिणाम नहीं आता है तो जिनके हाथ में एडमिट कार्ड है उस परीक्षा का, सबको 5-5 लाख रुपया मिलेगा। उससे 3 काम होगा। पहला काम हुई कि फर्जी वैकेंसी बंद हो जाएगी। दूसरा काम हुई कि अगर
10 गो सीट निकला था, 1.5 लाख फार्म गिरा था और पेपर लीक हो जाता, तो जब बीमा कंपनी के 1.5 लाख लोग के पैसा देव के रही तो उस सरकार के नटैये तूर दी। आ कही कि बाबू है 1.5 लाख रुपया हम 5 लाख रुपया 1.5 लाख आदमी के देव, उससे बढ़िया बा 10 वैकेंसी रहल 30 गो के भर्ती कल, पूरा जीवन के तनख्वाह पेंशन जोड़ब तब वो सस्ता गिरी। आप जब आप अगर बात बता रहे हैं पेपर लीक का, तो पेपर लीक के लिए नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि वो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया उन्होंने भी कड़ा रुख अपनाया कि मैं ऐसे लोगों को बख्शूंगा नहीं। उन्होंने सावधान भी किया और कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की और जांच चल रही है। आप इस बात को लेकर ये इसके बाद और क्या मुद्दे हैं? वो ठीक है, कड़ी कार्रवाई कर देंगे। हम तो बिहार में सुन रहे थे कि तेजस्वी सिंह मछली खाते ओ पे वोट मांगल जाता, तो वो पे कार्रवाई हुई, लेकिन जो लड़का हमारा पेपर लीक से सुसाइड किया है उसको जिंदा कर देंगे कहा। और 18% जीएसटी है, 2,000 रुपए का किताब 8,000 रुपए का प्राइवेट स्कूलों में बिक रहा है, जिसके घर में 3 बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो आखिर हम जैसा लोग नहीं जाएगा जिनको किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने देवरिया से मतलब है, हमारे युवाओं से मतलब है, और हमारे युवाओं को खेल, शिक्षा, व्यापार से जोड़ने से मतलब है। जैसे कि आप ये बात बता रहे हैं कि आप जाएंगे तो तमाम सुधार लाएंगे, देवरिया जनपद में एक अलग स्मार्ट जनपद बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखों का एक अलग पहचान होती है। अगर रही बात, तो जब भी सरकार बनना होता है या कोई प्रत्याशी होता है, मैंने शुरू में ही आपसे बात कहा कि जब वो आते हैं तो मुद्दे होते हैं, जब जीत जाते हैं तो सारे मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। तो क्या ऐसा भी लगता है कि जनता जब आपको अगर बैठाती है अपनी सीट पे, तो आप भी वही काम करेंगे जो आज आप कह दिए, वादा कर दिए, कल वादा नहीं करेंगे पूरा? बहुत अच्छा सवाल पूछे अर्जुन साहब, और इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा पृष्ठभूमि में ध्यान दीजिए। ये जितने लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं बैसाखी लेकर के, ये लोग ज्यादातर पार्टी में झाड़ू लगा के या गेट बंद करके या पीछे पीछे भाग के टिकट पाए होते हैं, और फिर वो टिकट पा के जीतते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगली बार काजे ने मिली कि नहीं मिली, तो ये बेरी जौन बा बना ला पूरा 5 साल बिता देना कि बाबू हम हे पार्टी से सांसद बानी, वो पार्टी से हमारा लइकवा विधायकी लड़ सकेला का। लेकिन हमारा पृष्ठभूमि है कि हमको इसमें आने का जरूरत नहीं था, लेकिन आज हमको भगवान ने इस लेवल तक पहुंचाया और इतने यंग एज में पहुंचाया है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को, अपने देवरिया को, हमारे युवा जो अनस्किल्ड होते जा रहे हैं और एजुकेशन को बर्डन मान के छोड़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर लेबर में चले जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं खेल और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि भाई 50 साल हो गया और हमारे देवरिया में अभी तक किसी को पद्मश्री नहीं मिला है। ये सांसदों का काम है कि अपने 5 विधानसभा से योग्य व्यापारी, कृषक, अध्यापक, पंडित, मौलाना, समाज सेवी, किसी भी वर्ग से काम करता हो, उनकी पहचान करे और फॉर्म भरे पद्मश्री के लिए। अगर एक भी पद्मश्री 5 साल में मिलता है हमारे क्षेत्र को, तो यहाँ से सकारात्मक खबर बाहर जाएगा और बाहर का लोग यहाँ आना पसंद करेंगे, उसके माध्यम से भी व्यापार बढ़ता है। तो आपको अगर जनता चुन के भेजती है तो देवरिया की तस्वीर बदल देंगे। मैं कहता हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ऐसे प्रत्याशी को लाना जरूरी है? अगर ये आते हैं, अगर ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं, तो उसके बाद इनकी जिम्मेवारी क्या होती है, आप इनसे ही हम सुन लेते हैं। देखिए, देवरिया इस बार सांसद चुनने वाला है 3 काम के लिए। एक तो पेपर लीक का मुद्दा उठाए और कानून में संशोधन करके उसको सही करे। दूसरा, सहारा का बकाया पैसा वापस करे। देवरिया का जो ढाला जाम है, हम एमबीए कर रहे थे लंदन में, तो लंदन का ट्रैफिक इंजीनियर भी हमारे साथ एमबीए कर रहे थे, हमने ये ढाला के बारे में भी डिस्कस किया था। और लंदन एक रेड बॉक्स कॉन्सेप्ट लाया, बिना अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाए रेड बॉक्स कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है और वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन कैसे हो सकते हैं। क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लेता है, लेकिन जो रेड बॉक्स कॉन्सेप्ट है वो 3 से 6 महीने में आराम से लोग समझ जाते हैं, और वही जैम वाली ढाला काफी सुचारू रूप से चलेगा जब तक हम लोग अंडरपास, अंडर ब्रिज ना बनाएं। अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से हम अपील करेंगे कि आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिए, उनसे परिचय करिए, नाम नंबर पता लीजिए, और जो पसंद आए, ब्रह्मा जी अल्लाह मियाँ का दिया हुआ दिमाग से सोचिए, तुलना करिए, और जो पसंद आए उसको वोट दीजिए। इससे क्या लाभ होगा कि हम में से कोई भी जीतेगा, उसका संपर्क सूत्र और घर का पता आपके पास रहेगा। दलालों से बचिए, जो 20-30 के ग्रुप में आते हैं आपसे वोट मांगने, उनसे पूछिए कि बाबू 30 जानी आइल वाला जा के उठल वाई में से, आप देखेंगे वो तीनों खिसक जाएंगे। इसलिए प्रत्याशी से संपर्क करिए, प्रत्याशी से नाम, बात करिए। परिचय और चुनाव चिन्ह। सत्येंद्र कुमार मल, देवरिया लोकसभा से निर्दल उम्मीदवार
और हमारा चुनाव चिन्ह है अलमारी। और इस बार इस अलमारी में हवाबाजों को, उड़न खटोला को और जौन फार्मूला 2017 में नहीं चलल ए बाबू उहे उत्तर रोरे 2024 में लिखब तो पास होखब, निर्दलीय के साथे आई। सत्येंद्र कुमार जी जो लगातार इस समय 3 वर्षों से अपने लोकसभा देवरिया 66 में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता इनको 1 तारीख को कैसे आशीर्वाद देती है, 4 तारीख को कैसे विजयश्री देती है, ये तो वक्त और समय पर निर्भर करता है। पहल 24 के लिए जरेश कुमार देवरिया।